पाकिस्तान की सियासत पे काफ़ी बातें हो गई, इमरान खान की सेहत पे, उनकी आंखों के बारे में भी काफ़ी बातें हो गई। अब एक जो इशू है उसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इज़राइल के दौरे पे गए। वहाँ पे उन्होंने पार्लियामेंट के इजलास से ख़िताब किया और पार्लियामेंट का जो आला तरीन एजाज़ है वो उनको दिया गया है, उनके गले में डाल दिया गया है, जो आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया, इवन डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं दिया गया। तो ये एजाज़ जो है जी, ये मोदी साहब को मिल गया। और वहाँ पे उन्होंने तकरीर करते हुए क्या कहा, ज़रा सुने। Israel is their fatherland and India their motherland. Friendship between India and Israel remains a source of strength in an uncertain world. In the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7, we feel your pain, we share your grief. India stands with Israel firmly with full conviction. और कुछ इसी तरह की बातें जो हैं वो ट्रंप साहब ने भी की थी। वो भी कुछ हफ्ते पहले जब इजरायली पार्लियामेंट के इजलास से ख़िताब करने आए तो उन्होंने भी नेतन्याहू की इसी तरह तारीफ़ों के पुल बांधे और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब ये जो एक हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है इजराइल का मोदी को, तो ये पहली दफ़ा उनको ये अवार्ड नहीं मिला। इससे पहले कुछ जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके सरबराहान ने भी इनको बहुत से इस तरह के जो अवार्ड हैं वो दिए थे और उनके किसी ने गले में हार डाला, किसी ने उनको अवार्ड दिया, किसी ने उनको शील्ड पेश की। और ये जो बहुत से जो अरब सरबराहान हैं आजकल मोदी और नेतन्याहू की जो बढ़ती हुई मोहब्बत है इस पर बड़े परेशान हैं। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक आखिरी जो अवार्ड है ये अशरफ गनी साहब ने दिया था। तो अब सवाल पैदा होता है कि कहीं अफ़गान तालिबान से भी तो मोदी तकाज़ा नहीं करेंगे कि मुझे भी तुमको ये अवार्ड दो। तो मैंने अब टाइम नहीं है मेरे पास इतना ज़्यादा, लेकिन अकील मलिक साहब आप नहीं समझते, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये अल जज़ीरा पे एक आर्टिकल आया है। ये आर्टिकल जो है आप देखें जी, स्क्रीन पे भी दिखा दें। कश्मीर स्पाइंग डिमोलिशंस, हाउ मोदीज़ इंडिया एम्ब्रेस्ड इजराइल मॉडल। तो सिर्फ आप सेनेट या कौमी असम्बली में मोदी के ख़िलाफ़ करारदादें पास करके कश्मीरियों को इस इजराइल मॉडल से नहीं बचा सकते जिसको कि फॉलो कर रहा है मोदी। देखें, जो वहाँ पे विज़िट हुआ मोदी का और वहाँ पे जाके उन्होंने जो तकरीर की इंतहाई तशवीशनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। उसकी वजह यह है कि ख़ित्ते के हवाले से अगर बात करें और रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल पीस, रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से तो ये बिल्कुल उसको कह लें कि ये इंस्टेबिलिटी फ्यूल कर रहा है। ये वहाँ पे जो तकरीर जाके की, जो वहाँ पे तमाम तर मामला किया और डिफेंस के हवाले से जो उन्होंने तमाम तर इक़दाम उठाए, एक दूसरे के जो उनकी एक्सचेंज हुई चीज़ें वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनको अफसोस होना चाहिए था कि वहाँ पे गज़ा के और उनकी अपनी कांग्रेस के लोग ये बात कर रहे हैं, उनके अपनी जो मुल्क के अंदर अपोजिशन है वो लोग ये बात कर रहे हैं कि ये गलत किया है, ये इस तरह नहीं करना चाहिए था। और एट ए टाइम जब दुनिया पूरी अमन की बात कर रही है, बोर्ड ऑफ पीस है, और वहाँ पे जाके और जो हालात अभी चल रहे हैं वेस्ट बैंक के और गज़ा के, बावजूद इसके कि रमज़ान का बाबरकत महीना, बावजूद इसके कि अमन की बात की जाती है, उसके लिए इक़दाम उठाए जाते हैं, लेकिन अमलन तौर पे वहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। तो ये इस पर कम अज़ कम देखने की ज़रूरत है। हम करारदाद ज़रूर पास करते हैं, हमारे कोई सफारती ताल्लुकात नहीं, और हम बिल्कुल जो है किसी किस्म के सफारती ताल्लुकात नहीं चाहते जब तक हमारा प्रिंसिपल स्टांस जो फ़लस्तीन पे है तब तक जो है हम चैन से नहीं बैठेंगे, अमन से नहीं बैठेंगे। इसीलिए हम बोर्ड ऑफ पीस में भी हैं कि हमारा प्रिंसिपल स्टांस है कि भाई हम फ़लस्तीन के साथ हैं, फ़लस्तीनियों के साथ हैं। अब इसका क्या जवाब मीर साहब? देखिए, ये प्रिंसिपल स्टांस वाली बात तो ना करें ना। अब उन गरीब फ़लस्तीनियों के जो ज़ख्म है उन पर नमक तो ना छिड़कें। आप ट्रंप की तकरीर सुने, आप मोदी की तकरीर सुने, आप नेतन्याहू की तकरीर सुने, फिर भी बोर्ड ऑफ पीस, फिर भी अमन की बातें। वो तो फ़लस्तीनियों को मारने की, वो तो उनको आर्मलेस करना है। अच्छा, अब कहीं पे बात हुई है, एक दूसरे पे तनकीद करते रहें, ज़रूर करें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जो अल जज़ीरा का आर्टिकल है ये बता रहा है कि कश्मीर में वही होने वाला है जो इजराइल ने गज़ा में किया है, उसको कैसे रोकें? मीर साहब, हमने रोकने के लिए हम देखें जो कुछ गज़ा में हुआ और हम साथी बन गए उनके जिन्होंने किया। देखें, ट्रंप को हमने अवार्ड के लिए मुंतखब कर दिया कि इसको अमन का अवार्ड दें, जिन्होंने हमेशा वीटो किया गज़ा में अमन को।
हमारा तो वो ये किरदार अफसोस के साथ रहा है। हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं इन्हें दें अमन का, ये अमन के सफ़ीर हैं जिन्होंने 9 दफ़ा वीटो किया है कि गज़ा में अमन नहीं होना चाहिए। अब अल्लाह ना करे कश्मीर में भी कल ये हालात पैदा हो जाते हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं? हम जिन लोगों के जाके साथ बैठे हैं, जब वो ही मुसलमानों के दुश्मन है तो ये फिर और कश्मीर में भी लेकिन आप मुसलमानों का कत्लेआम होने जा रहा है। इसका जवाब इसका जवाब मैं आपको वाज़े तौर पे ये बता दूं कि ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। जब बोर्ड ऑफ पीस है तो वो कोई खाली जो है वो फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से तो नहीं है। हम तो अपनी कोशिश करेंगे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, बहनों के साथ खड़े हैं, नौजवानों के साथ खड़े हैं, उनके कॉज के साथ खड़े हैं, बिल्कुल हम आज भी उसी तरह खड़े हैं, सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। और हो सकता है कि कल को अगर देखें ना डायनामिक्स तो चेंज हो रहे हैं, कल को हम ये मामला उधर ले जाएं तो फिर क्या होगा? किधर ले जाएंगे? किधर खड़ी होगी? और मेरे भाई आप फलस्तीनियों को तो बचा लें, हम आप दोनों वालों से नहीं। उस देखिए, बोर्ड ये ऐसी में बात जो नहीं है आपने कि ये बोर्ड नहीं आ बनने, सकता। जो बोर्ड बना और जिस बोर्ड का आप हिस्सा बने, वो फलस्तीनियों को तो इंसाफ दिलवा ले, वो फलस्तीनियों के लिए तो कुछ कर ले। इसीलिए हम वहाँ पे मौजूद हैं। आप दीगर क्या कर रहे हैं मुस्लिम वहाँ पे ममालिक मौजूद होके? हैं। क्या उसके बाद पहली अमन आ मीटिंग गया हुई। है? मुझे ये बता दें, इस बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद क्या गजा में लोग नहीं मरे? क्या उसके बाद शातें नहीं हो रही? कहाँ गया आपका बोर्ड ऑफ पीस? क्या किया आपके बोर्ड ऑफ पीस ने जब वहाँ पे शातें उसी तरह हो रही हैं? मेरा ख्याल है कि आपने भी सवाल वैलिड उठाए, इनका भी जवाब आपने सुन लिया है और अब मैं आप दोनों से इजाज़त चाहता हूँ। और मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा, ये जो गज़ा के नाम पे बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, इसमें पाकिस्तान ने शिरकत की। सिर्फ पाकिस्तान अकेला इस्लामी मुल्क नहीं था, और भी कुछ मुस्लिम ममालिक थे। लेकिन ये नुक्ता आप इग्नोर नहीं कर सकते कि इस बोर्ड ऑफ पीस में गज़ा का कोई नुमाइंदा नहीं है, फ़लस्तीनियों का कोई नुमाइंदा नहीं है। और जो सीज़ फायर शर्मुल शेख में अनाउंस किया गया, उसके बाद से मुसलसल इसराइल इस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और अब जो भारत में जो बुचर ऑफ गुजरात के नाम से मशहूर शख्स है नरेंद्र मोदी, उसको गले लगा लिया है नेतन्याहू ने। तो नेतन्याहू जो है वो फ़लस्तीनियों का कातिल है, और जो नरेंद्र मोदी है ये कश्मीरी मुसलमानों और भारतीय मुसलमानों का कातिल है। दोनों कातिल इकट्ठे हो गए हैं। और आप अगर ये समझें कि बोर्ड ऑफ पीस के ज़रिए आप फ़लस्तीनियों को अमन दे देंगे, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गलत फहमी है। आइंदा से आपको बोर्ड ऑफ पीस के किसी इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए।